नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सरकार एक्शन में आ गई है। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान अगर लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आए तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों को घरों के बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र और केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मिले 4 नए संक्रमितों में से 2 मरीज उस्मानाबाद, 1 मुंबई और 1 बुल्ढाना का है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार देश भर में पैर पसार रहा है और रोज मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं और 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने मीडिया को न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि मारपीट के लिए झपटे भी थे। विवाद बढ़ने पर आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इंतजार है अजय मिश्रा पर कार्रवाई का। इधर विपक्ष ने उनके नाम पर संसद को सर पर उठा लिया है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, क्या काम के बारे में बात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर आज कोई एक्शन होगा? कुर्सी जाएगी या रहेगी सलामत? दिल्ली दरबार में तलब हुए धमकीबाज मंत्री। पूछो, आप पूछो क्या सीख रखे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या जानना चाहते बेटे को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ऐसे तिल मिलाए कि मंत्री पद की गरिमा को सड़क पर ही उतारकर किनारे रख दिया। जुबान से अपशब्दों की बौछार शुरू हो गई। हाथ लपक पड़े पत्रकार के गिरेबां पर और पैर दौड़ पड़े रुआब का तमाशा दिखाने को। लेकिन लखीमपुर में हुआ ये तमाशा खुद अजय मिश्रा की उम्मीदों से ज्यादा हिट हो गया। शोहरत दिल्ली तक पहुंच गई तो थोड़ी हलचल शुरू हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को आज दिल्ली तलब किया गया है। शाम को लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच गए। आज सरकार और पार्टी के दिग्गजों से उनकी मुलाकात हो सकती है। अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया जरूर गया, लेकिन इस एहतियात के साथ कि लखीमपुर वाला सुपरहिट शो दिल्ली में न दोहराने पाए। मंत्री जी के पहुंचने से पहले ही दिल्ली में उनके आवास को पुलिस फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया ताकि पत्रकार नाम का कोई भी परिंदा आसपास पंख भी न फड़फड़ा पाए। सियासत का सीधा सीधा तकाजा है कि मंत्री के इस बर्ताव पर सरकार या पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस घटना पर चिंता जताई है। बेटे को लेकर सवाल पूछने पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के रिपोर्टर पर झपटने की खबर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया चिंतित है। एक केंद्रीय मंत्री का ऐसा बर्ताव बेहद निंदनीय है। मंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। मंत्री को यह कहीं नहीं जा सकता कि भाई गाली गलौज बंद करो। पत्रकारों के खिलाफ गाली गलौज क्यों हो रहे हैं? सहूलियत को सिखाने की कोई कोशिश नहीं किया जा सकता। सब मसला इसलिए अब गाली दोगे, खून करोगे और बहाना बनाओगे, दुहाई करोगे कि सब मसला, हम कुछ नहीं बोल सकेंगे क्या? यही सरकार की अगर निर्णय रहे तो वो भी कहे सकते। दरअसल लखीमपुर कांड में दोबारा चिंगारी भड़की है एसआईटी की रिपोर्ट से, जिसने इस घटना को सोची समझी साजिश कहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।
इसी को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भड़क गए। जो काम है उस काम के बारे में बात करो, धावाओं के बारे एसआईटी की इसी रिपोर्ट पर संसद में विपक्ष भी भड़क गया। हालांकि सरकार बार बार इस मामले के अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देकर विवाद को ठंडा करने के मूड में है, लेकिन विपक्ष ने भी अजय मिश्रा को लेकर अपने इरादे जता दिए हैं। I just mentioned, it has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses because they don't want to accept the truth. सरकार गवाह और सबूत की बात कर रही है तो विपक्ष नैतिकता की दुहाई दे रहा है। इस असमंजस को मंत्री जी ने अभयदान समझ लिया है और बैकफुट पर रहने की मजबूरी को बाय बाय बोलकर खुलकर खेलने उतर पड़े हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि अजय मिश्रा की इस झपट्टा मार पारी में उसका फायदा है या फिर आउट हो जाने में। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज 16 दिसंबर है। आज के दिन 50 साल पहले हिंदुस्तानी सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजादी दिलाई थी। सेना के शौर्य की स्वर्ण जयंती के इस मौके पर देश भर में जश्न के कार्यक्रम है, लेकिन इस जश्न को लेकर भी केंद्र सरकार और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है। पचास साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी ने ढाका में घुटने टेके और करीब 93,000 फौजियों के साथ नियाजी ने अपनी पिस्तौल भी भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी थी। आज 50 साल बाद इस पिस्तौल के कारतूसों से सियासी धमाके की तैयारी है। एक तरफ मौजूदा मोदी सरकार है जो सेना के शौर्य की वंदना करेगी, मकसद है राष्ट्रभक्ति के जरिए भगवा शक्ति को बढ़ाना, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी सरकार के दौरान 1971 में पाकिस्तान पर फतह हुई थी। कांग्रेस इसे अपनी कामयाबी बताकर 50 साल बाद फिर से परचम फहराने को तैयार है। 1971 के युद्ध के 50 साल के इस मौके को मोदी सरकार स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। युद्ध स्मारक पर पीएम आज 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 71 के शहीदों के सम्मान में देश भर में इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। पिछले साल आज ही के दिन पीएम मोदी ने युद्ध स्मारक पर 4 अलग अलग ज्योतियां प्रज्वलित की थीं। साल भर के वक्त में चारों ज्योतियों को पूरे भारत में चारों दिशाओं में घुमाया गया और आज दिल्ली लौटी चारों ज्योतियों को पीएम मोदी एक में मिलाएंगे। आज होने वाले भव्य कार्यक्रम की भूमिका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले से ही बनानी शुरू कर दी थी। 1971 की जंग को कांग्रेस अपनी सरकार के नेतृत्व की जीत बता रही है और देश भर में सरकार से अलग अपने खुद के कार्यक्रम कर रही है। देहरादून में सबसे बड़े कार्यक्रम में खुद राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इस रैली में पूर्व सैनिक और 71 की जंग के कुछ योद्धा भी शामिल होंगे। राहुल गांधी पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी ने दिल्ली के कार्यक्रम में 71 की इस जीत को इंदिरा गांधी को समर्पित किया। We recalled Indira Gandhi with great pride. She remains an inspiration to crores of Indians for her boldness, for her resilience. That 1971 was in many ways Indira Gandhi's finest year. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार उसकी उपलब्धियों को अपना बताती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के वक्त में सेना को लेकर ऐसे आयोजन से कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी देशभक्ति की बयार में वोटों की कमाई न कर ले जाए, इसीलिए वो जनता को खुद ही याद दिलाने निकल पड़ी है कि आज की सरकार कुछ भी कहे, 71 की जंग के वक्त सरकार इंदिरा गांधी की थी। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बॉर्डर्स की, जो कि अब लगातार खाली होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर कल रात से खुल गए हैं। किसान आंदोलन के चलते करीब साल भर से बंद पड़ी सड़कों से सभी अवरोध हटा लिए गए हैं, लेकिन बॉर्डर छोड़ने के बाद भी किसान नेता केंद्र सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली जिन सड़कों ने करीब साल भर से गाड़ियों का मुंह नहीं देखा था, वो कल शाम से फिर आबाद हो गईं। किसानों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रखे गए तमाम बैरिकेडिंग और सीमेंट ब्लॉक हटा लिए गए और बंद पड़ी सड़कों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर बने धरना स्थलों से किसानों की वापसी तो 11 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने सड़कों पर तंबू और पक्के निर्माण कर लिए थे। साथ ही इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी भारी भरकम बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये सब हटाने में 3 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार बुधवार शाम तक काम पूरा हो पाया। जहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर लिए गए थे, वो सबको हटवा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो NH9 पे बैरियर लगाए गए थे वो हटवा दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग एक लेन को अभी खोल दिए हैं। बाकी जगह भी जो बैरियर्स लगे हुए हैं या पीछे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे जो थे उनको भी हटवा करके। किसानों का धरना खत्म होने से जितनी राहत सरकार को है, उतनी ही राहत बॉर्डर इलाकों के आसपास रहने वाले भी महसूस कर रहे हैं। आंदोलन के चलते करीब साल भर से इन लोगों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका था। नहीं खुल पाए। अरे बैरिकेड लगा रखे थे दोनों साइड, तो ये अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। हाँ, ये तो अभी 2-3 दिन से रास्ता थोड़ा खुला है तो आए हैं। से बंद है तो कमाई कैसे होगी? हाँ। घर कैसे चला है आपने? 1 साल कर्जा लिए हैं, कर्जा लेके 2 लाख रुपया वो ब्याज वाला रोज आता है। ठीक है, वो मांगता है, हम पैसा दें कहाँ से? अभी आप दुकान खुली है, तो काम कुम होगा, फिर वो कर्जा वाला के ब्याज देंगे, उसके बाद तो देखेंगे कब सूद मूर देंगे, उसका बाद में देंगे। हमारी तो जी हम लोग सोच रहे कि बस हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, बस क्या करें, काम ना धंधा कुछ भी नहीं, बस 2 सवारी उधर से लेके आ जाओ, 2 इधर से ले जाओ, 20 रुपये का उधर से ले जाओ, 20 रुपये का इधर से ले जाओ, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे। दिल्ली की सीमाओं से सरकार विरोधी मोर्चा भले ही उठ चुका हो, लेकिन इस मोर्चे को अपना बनाने की ललक कई सियासी पार्टियों में दिख रही है, खासकर यूपी के चुनावी माहौल में। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी के पोस्टर पर राकेश टिकैत की तस्वीर से शुरू हुई अटकलों पर टिकैत आनाकानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और RLD ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें आपका भी एक फोटो लगाया है। क्या अब मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है क्या? हाँ, मैंने करी, हमने उनको भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को हुए गाँव वालों से पूछ जाएंगे, गाँव के लोगों से पूछ जाएंगे क्या रणनीति रहेगी, चुनाव आचार संहिता के बाद बताओगे। टिकैत खुद दिल्ली बॉर्डर पर मिली फतह का परचम फहराने में व्यस्त हैं। कल मुजफ्फरनगर में उन्होंने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर फूल चढ़ाए। गांव में टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ तो उन्होंने भी नए सिरे से जंग की हुंकार भर दी। हमारे खेत में नहीं है गड़बड़, हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है, यह कलम समझिए। हमारा हल ठीक है, देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खान पंचायत का मुख्यालय है, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही सरकार के वादों और कार्रवाई की समीक्षा का ऐलान कर रखा है। 15 जनवरी को दिल्ली में इसकी बैठक होगी। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन की फांस यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकारों को अभी टीस देती रहेगी। दिल्ली से अनीशा माथुर और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।